لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर भट्ट एक नए व्लॉग के साथ आपकी दुनिया में हाजिर हूँ। व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, कल के व्लॉग में आपको मैंने बड़ी इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो लोग माशाल्लाह हज पे जा रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया और पूरी दुनिया भर से माशाल्लाह आज़मीन हज पहुँचना भी शुरू हो चुके हैं। मक्का में कुछ मदीना में जा रहे हैं, कुछ मक्का में जा रहे हैं, तो उनको तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो। तो कल के ब्लॉग में हमने जो जो ज़रूरी अशिया थी और जो डॉक्यूमेंट्स थे उनके उस मतलब हमने वीडियो बनाई थी। तो आज हम आपको बताएंगे जी आपका जो सफ़र है वो कैसा रहेगा। तो इस तरह से छोटे छोटे हम ब्लॉग करेंगे ताकि आपको हज का तरीका भी बता सकें और उसके साथ साथ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह हम देंगे। अपने ब्लॉग के तवसत से छोटे छोटे ब्लॉग बनाएंगे। तो आज अब हम सफ़र समझ लेंगे, करने लगे हैं। आपके साथ साथ हम भी सफ़र करेंगे क्योंकि काफ़ी लोगों का मसला सफ़र पे जा भी रहे हैं लोग। कुछ मक्का जा रहे हैं, कुछ मदीना जा रहे हैं। तो सबसे पहले जी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपने सामान वगैरह पैक कर लिया तो जाने से पहले आपने एक दफ़ा दोबारा अपना पासपोर्ट जो है वो लाजमी चेक करने हैं। एहराम आपने चेक करना है क्योंकि मोस्टली लोग जो करते हैं हज तमत्तो करते हैं, क्योंकि आपने जाके पहले उम्रा करना है, फिर आपने उम्रा पूरा करने के बाद एहराम खोल देने होते हैं, फिर आपने 8 ज़िलहज्जा वाले दिन दोबारा एहराम पहनना होता है हज के लिए। ठीक है जी। तो इस वजह से मैं आज आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा उम्रे के रिलेटेड कि आप क्या करेंगे। यहाँ से जब आपने अगर सियालकोट से जा रहे हैं या आप लाहौर से जा रहे हैं, पाकिस्तान से किसी भी सिटी से जा रहे हैं, इस्लामाबाद से जा रहे हैं, तो आपने इहराम एयरपोर्ट पे पहन के जाना है अगर आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट है। अगर आपकी फ़्लाइट वाया दुबई, वाया बहरीन या किसी और मुल्क से आपका वाया है तो फिर आप वहाँ जाके इहराम पहन सकते हैं। इहराम आपने हैंड कैरी में रखना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इहराम आप अपने हैंड कैरी में रखें ताकि आप साथ साथ उसको कैरी कर सकें जहाँ से भी आपने पहनना है। तो अगर आप लाहौर से जा रहे हैं, मोस्टली आपको पता है गवर्नमेंट की जो फ़्लाइट्स होती हैं डायरेक्ट होती हैं जो कि जद्दा और मदीना में उतरती हैं। मदीना वालों के लिए इहराम ज़रूरी नहीं है क्योंकि उन्होंने मदीना उतरना है, वहाँ पे स्टे करेंगे, जब आएंगे मक्का फिर उन्होंने उम्रा करना होता है। ठीक है, ये उनके लिए जिनकी फ़्लाइट्स जद्दा उतरेंगी उनके लिए ये उम्रा जो है वो लाजमी होता है जाके करना, क्योंकि हज तमत्तो आप कर रहे हैं। तो सबसे पहले जी आप क्या करेंगे, आप एहराम पहनेंगे। अगर आप सपोज मैं हूँ या सपोज़ आप जा रहे हैं सीधा, अगर आप अपने सिटी से जा रहे हैं जद्दा डायरेक्ट फ़्लाइट पे, तो आपने इहराम अपने एयरपोर्ट से पहन लेना है। इहराम पहन के आप जनाब अपने अल्लाहुम्मा लब्बैक अल उम्रा ये दुआ पढ़नी है, यानी ये नीयत है बेसिकली उम्रे की, क्योंकि आप उम्रा करने जा रहे हैं अभी फ़िलहाल। फिर हज की जो नीयत होगी वो आगे जब 8 ज़िलहज्जा वाले दिन आप जब हज का इहराम पहनेंगे तब होगी जी वो। ठीक है जी। तो अब आपने इहराम पहन लिया। इहराम पहनने के बाद आपने तलबीह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये आपने पढ़ते जाना है जब तक कि आप अपना बैतुल्ला देख नहीं लेते। ठीक है जी। जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उनका तो मैं कहता हूँ जब बैतुल्ला आप देखेंगे, जो दुआ करते हैं बैतुल्ला को देख के, वो तो समझे पूरी होगी आपकी माशाल्लाह। तो वो एक जो आपका यानी जो पहली नज़र होती है वो इंसान को पूरी ज़िंदगी नहीं भूलती जब आप अल्लाह का घर सबसे पहले जाकर देखते हैं। अब मैं तरीक़ेकार बताने लगा हूँ, आपको कुछ हदायत भी देने लगा हूँ कि अक्सर क्या करते हैं लोग कि इहराम पहन लिया है तो बातों में, दुनिया की दुनियावी बातों में यानी मगन हो जाते हैं, कारोबार में मगन हो जाते हैं। तो आपने सिर्फ फोकस रखना है अल्लाह ताला के लिए। आप दुआएं पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। इसलिए मैं आपको ये आज का ब्लॉग बता रहा हूँ, यानी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि आपने दुनियावी मामलात को थोड़ा कम कर देना है और अल्लाह के रास्ते में आप निकल रहे हैं और अल्लाह के घर जा रहे हैं तो आप कोशिश करें दुआएं पढ़ते हुए, तलबीहात पढ़ते हुए जाएं। ठीक है। जिस तरह फिर आपने बाय एयर जाना है तो फिर ज़ाहिर है इंशाल्लाह आपकी फ़्लाइट होगी, तकरीबन 5 घंटे लगते हैं। सियालकोट से या लाहौर से जाएँ 4.5-5 घंटे में आप जद्दा लैंड कर जाएंगे। रास्ते में आप वाशरूम अगर जाना चाहते हैं तो प्लेन में वाशरूम भी होता है, लेकिन कोशिश करें कि इज्तनाब करें। प्लेन में वाशरूम जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इहराम गंदा होने का भी डर होता है। ठीक है जी। बेहतर है कि आप जब प्लेन में बैठने से पहले अपना यानी फ़ारिग हो जाएं। वाशरूम अगर आपने जाना है तो वहाँ से आप फ़ारिग होकर फिर प्लेन में बैठें और जब आप जद्दा लैंड कर जाएंगे फिर आपको वहाँ पे बड़ा अच्छे साफ़ सुथरे वाशरूम मिल जाएंगे जी। ठीक है। अब जब जद्दा लैंड किया आपने, ऐसा एक चीज़ बताना ज़रूरी थी कि आपने अपने साथ
वो जो मैंने आपको बताया था कि पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड, पासपोर्ट ये आपके पास होने चाहिए, जो कि आपको यहाँ से सारी इमिग्रेशन में काम आएंगे। बोर्डिंग कार्ड मिलेगा, फिर आप जनाब अपना फ़्लाइट ले सकते हैं। ठीक है, जब आप जद्दा पहुँच जाते हैं तब आपको जनाब हाजी कैंप में लेकर जाते हैं गवर्नमेंट को। तो वहाँ पे सीढ़ियाँ भी हैं, अगर कोई व्हील चेयर वाला है उसको पहले ही रिक्वेस्ट कर दे अपने यानी PIA वालों को, तो उनके लिए अरेंजमेंट करके रखेंगे व्हील चेयर की भी जद्दा में। ठीक हो गया, तो फिर आप वहाँ से जनाब अपने सामान वगैरह लेंगे। वहाँ से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने सिम लेनी है जी। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने जद्दा एयरपोर्ट पे उतर के सिम लेनी है, अपनी भी और जो आपके साथ साथी है उनकी भी, ताकि आप नंबर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकें। पैकेजेस आपको मेरा व्लॉग में भी आपको मैं बताऊँगा, मेरे व्लॉग बल्कि मैं एंड स्क्रीन पे लगा देता हूँ। वहाँ पे मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं, हज के रिलेटेड, उम्रा के रिलेटेड, जो आपको सूट करता है वो पैकेज लें। 30 रियाल 40 रियाल वाला पैकेज ले लें, वो आप सिम एक्सचेंज कर लें। नहीं, दोनों आप सिम अपने मोबाइल में डाल के एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लें। ठीक है, ताकि एक दूसरे के साथ आपका रब्ता रह सके। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, यानी पहला काम आपने जाके सिम लेनी है वहाँ पे। ठीक है जी, उसके बाद आगे जैसे आप बाहर निकलेंगे आपको जनाब बसें वेलकम करेंगी, लोग वेलकम करेंगे जो आपके मोहल्ला में, वो आपको जनाब बसों पे बिठा के तो आपको मक्का तक लेकर जाएंगे। और इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, आपने पैनिक नहीं होना। हज उम्रे में ज़रा इजी होता है, स्पीडली आप चले जाते हैं मक्का, लेकिन जब हज के सीज़न में आप जब जाते हैं बहुत सारी दुनिया से फ़्लाइटें आ रही होती हैं, तो उसको बड़े तरीके से वो लेकर जाते हैं, मक्का में एंटर करते हैं। तो उसमें आपको 2, ढाई, 3 घंटे भी लग सकते हैं, इससे भी ज़्यादा। ठीक है, आपने पैनिक नहीं होना, अपना सामान वगैरह सारा पूरा करके तो आपने यानी वेटिंग रूम में बसें जहाँ पे वेट कर रहे होते हैं वहाँ बैठ जाएँ। आपको बसों में बिठाया जाएगा, एयर कंडीशन बसें होंगी, पानी वगैरह आपको दिया जाएगा। आराम से आप जाके मक्का पहुँच जाएंगे। जब मक्का पहुँचेंगे तो आपको लेकर जाएंगे अजीज़िया। ये आपने याद रखना है कि जो वो गवर्नमेंट पे जा रहे हैं वो ज़्यादातर अजीज़िया में उनके होती हैं रहायशें। वो मक्का से तकरीबन 7, 8, 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दूर होती हैं, यानी मक्का सिटी से, हरम से। तो जो जिन्होंने अच्छे पैकेजेस करवाए होते हैं 5 स्टार, वो क्लॉक टावर में भी चले जाते हैं और शारा इब्राहिम हलील पे भी चले जाते हैं। पर एनीवे जहाँ पे भी आपके होटल्स वगैरह हों, आप जाके होटल में आराम से अपना रूम में जाके देखें। अगर तो नमाज का टाइम करीब है तो आप फिर नमाज कोशिश करें कि हरम में पढ़ लें जाके। अगर नहीं है तो आप फिर आराम करें, क्योंकि थकावट हुई होती है काफ़ी आपको सफ़र की, तो आप ihram की हालत में सो भी सकते हैं। आराम से सो के आराम करके तो आप फिर जा सकते हैं उम्रे के लिए, ताकि आपको थकावट ना हो, क्योंकि आपने मेन आपका फोकस है हज। ऐसा ना हो कि आप उम्रे में इतना अपना आपको यानी कि बिज़ी कर ले, या इतना आप यानी थक जाएं कि आपको हज थोड़े दिनों में आने वाला है तो आपके लिए मसला ना हो। आपने बड़ा आसानी से आराम से जाके उम्रा करना है, ईजी होके। ठीक है जी, उम्रा बताता चलता हूँ आपको। जैसे ही आप पहुँचेंगे अजीज़िया, वहाँ से आपको जनाब बसों के थ्रू लेकर जाया जाएगा हरम में। ठीक है जी, वो आपके मोहल्ला जो आपके हैं या ट्रैवल एजेंट हैं वो आपको लेकर जाएंगे। अब खाना काबा यानी पहुँच गए, अल्लाह के घर पहुँच गए, तो वहाँ पे आपको 79 नंबर गेट मैंने बताया था उम्र वालों के लिए होता है, वहाँ से आप अंदर जाएंगे बाबुल फहद से। ठीक है, अंदर जाएँ, जाके आप अपना उम्रे की अदायगी करें। सबसे पहले क्या है कि जाके आपने दुआ करनी है। जैसे ही पहली नज़र अल्लाह के घर को देखना है, तलबीहात पढ़ते हुए जाना है। जब पहली नज़र देखें तो फिर दुआएं मांगे अपने लिए, सबके लिए, मेरे लिए भी ज़रूर मांगिएगा। उसके बाद दुआ मांग के फिर आपने तवाफ़ के चक्कर शुरू कर देने हैं। ठीक है, 7 चक्कर आपको पता है। पहले 3 जो चक्कर होते हैं उसको कहते हैं थोड़ा सा आपने भागना होता है, लेकिन उतना रश होता है कि आप भाग नहीं सकते। आप जितना आराम से कर सकते हैं आप कर लें रश देख के। तो पहले दुआएं पढ़ें, पहले चक्कर में आपने जो मर्ज़ी दुआ पढ़ें। आपके पास किताबचे भी होते हैं, उससे भी देख के पढ़ सकते हैं, या कोई भी दुआ ला इला पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें। मैंने इसमें बड़ी तफसील से एक वीडियो बनाई थी कि आप क्या क्या पढ़ सकते हैं पहले, दूसरे, तीसरे जो होते हैं, 5वें, 6वें और 7वें चक्कर में। तो ठीक है जी, पहले 7 चक्कर आपने कंप्लीट कर लिए। और पहले चक्कर जो शुरू होना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो हजर अस्वद से आपने शुरू करना है। ठीक है जी, रुकने यमानी और हजर अस्वद। हजर अस्वद जो है आपको ग्रीन लाइट भी मिलेगी एक कॉर्नर पे, अगर दूर है तो ग्रीन लाइट आपने फोकस करना है। ग्रीन लाइट किधर आपको नज़र आ रही है कॉर्नर पे, वो हजर अस्वद की बिल्कुल सीध है। वहाँ से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अपने हाथ को चूमें, क्योंकि आप चूम तो सकते नहीं, हजर अस्वद बहुत दूर होता है। तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके आपने ये चक्कर शुरू कर देने हैं। 7 चक्कर कंप्लीट करके फिर एक दुआ पढ़नी होती है, वत्ताहिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। ये दुआ पढ़ के फिर यानी मकाम इब्राहिम के करीब, अगर करीब जगह नहीं है तो दूर, आप वहाँ पे जाके, हाथ में बहुत ज़्यादा रश होता है, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं फिर। ठीक है जी, 2 नफल पढ़ने हैं आपने। 2 नफल में पहले रकत में आपने कुल या अय्युहल काफिरून
ये सूरत पढ़नी है और दूसरे में कुल हु अल्लाह पढ़नी है। ये पढ़ के दुआ शुआ मांग के फिर आपने जमज़म पीना है, पेट भर के, अपने पे बहाना भी है, ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। तो आपने ये काम करके फिर सही शुरू करनी है। इससे साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि रुकने अमानी, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ इस तरह से फेरा था, वहाँ से लेके हजर अस्वद तक आपने कौन सी दुआ पढ़नी है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार। ये दुआ आपने हर चक्कर में पढ़नी है जब भी आप तवाफ़ करें, ठीक है। अब आ गया जी सही। सही जब आप जाएंगे सीधा आपने सफ़ा वाली साइड पे जाना है, टॉप फ्लोर पे चले जाएं। अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं तो आप ग्राउंड फ्लोर पे ना जाइएगा, टॉप फ्लोर पे जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे फ्लैट है, यानी आप इजीली वहाँ पे अपनी व्हीलचेयर भी चला सकते हैं, या आपके साथ अगर बुजुर्ग है वो इजीली चल सकते हैं। अगर आप ग्राउंड फ्लोर में जाएंगे तो वो कह लें कि पहाड़ है, उसकी चढ़ाई चढ़ना उतरना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा बुज़ुर्गों के लिए। नौजवान जा सकते हैं। तो फिर आपने सफ़ा से मरवा एक चक्कर, मरवा से सफ़ा दूसरा चक्कर, इस तरह आपने 7 चक्कर पूरे करने हैं। उसमें भी आप पहले चक्कर में दुआएं पढ़ें, ला इलाहा पढ़ लें, दूसरे में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें, तीसरे में दुरूद शरीफ पढ़ लें, चौथे में आप सूरतें पढ़ लें, पाँचवें में आप 5वां कलमा पढ़ लें, छठे में आप जनाब अपनी उर्दू में दुआएं कर सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह कर सकते हैं, और 7वें में आप अपनी उर्दू में दुआएं मांगें, और ये आपके 7 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे। ये करने के बाद फिर जो ख़वातीन आपके साथ है वहीं पे ही, इसलिए मैंने कहा था कैंची आपके पास होनी चाहिए कि ख़वातीन का जो महरम है वो बाल काटने होते हैं 2 से 3 इंच, तकरीबन इतने 2 इंच 2.5 इंच कर लें, वो बाल काटेंगे अपने, यानी कि ख़वातीन का। और जो मर्द हैं वो जाके बाहर हलक करवाएंगे, यानी अपना सर मंडवाएंगे। तो ये आपका उम्रा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप अपना उम्रा कंप्लीट करके आराम से जनाब होटल जाएं। अजीज़िया में आपका होटल होगा, वहाँ जाके आप रेस्ट करें, शावर लें। ये आपका माशाल्लाह उम्रा कंप्लीट हो गया। तो ये सारा प्रोसीजर था जब आप यानी पाकिस्तान से सऊदीया जाते हैं फिर उम्रा करना। ये हज तमत्तो के लिए ये आपने फिर जाके हराम खोल देना है, ठीक है जी। फिर अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, अजीज़िया में आप वो हरम की हदूद ही है। आप ज़रूरी नहीं कि बहुत रश हो तो आप हर दफ़ा हरम जाएं, अपने आप को यानी मुश्किल में डालें। आप कोशिश करें अजीज़िया में ही नमाज़ पढ़ लें, अपने इर्द गिर्द जो आपकी नमाज वो आपको हरम का जितना स्वाब आपको जितना हरम में स्वाब होता है वहाँ पे भी उतना ही स्वाब होगा, ठीक है। अजीज़िया में आप अपनी नमाज़ें पढ़ें जब तक कि हज शुरू नहीं हो जाता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाहता था। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आएगा मेरा व्लॉग उसमें आपको बताऊँगा कि आपने फिर हज किस तरह करना है, कौन से दिन हज स्टार्ट होता है और क्या क्या रुकन है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो बस जो जो लोग जा रहे हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो। तो हमें मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अगर कोई भी एक बंदा भी मेरे इस वीडियो से सीख लेता है तो मेरे लिए बड़ा ही ऑनर की बात है। तो जाके दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, दुआ करें मैं भी जल्द से जल्द हज पे आऊँ और उम्रे पे आऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे तो करते रहते हैं, लेकिन हज पे भी अल्लाह ताला मैं बहुत जल्द बुलाए जी। तो बाकी एक चीज़ एंड पे ज़रूर आपको एक हदायत करूँगा कि कोशिश कीजिएगा कि किसी से झगड़े ना, तहम्मुल मजाजी से, सब्र से। हज उसी बंदे का नाम हज यानी वही कबूल होगा जो आप सब्र करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है, वॉशरूम में लाइनें लगी होती हैं, वहाँ पे भी आपको सब्र करना पड़ेगा। कोशिश करें बुज़ुर्गों को जल्दी आप मौका दे दें। जो नौजवान है अगर कोई बुज़ुर्ग है पीछे तो उसको मौका दे दें आप, ठीक है। कोशिश करें दूसरों की हेल्प करने की, यही हज है जी बेसिकली, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर जाके सबसे पहले जो झगड़ा होता है ना वो यही होता है कि जी आप कितने दे के आए हैं पैसे, जी कितने का आपने पैकेज करवाया है। इन चक्करों में आपने नहीं पढ़ना। ये मैं माजरत के साथ मैं कहूँगा कि वहाँ हर बंदा ये पूछ रहा होता है आप कितने पैसे दे के आए हैं, आप कितने पैसे दे के आए हैं, आपको होटल कौन सा मिला है, हमें ये रूम मिले, आपको वो रूम मिला। आप अल्लाह के मेहमान हैं, जैसे आप पहुँच गए हैं आप बस उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें और इबादत में मशगूल रहें। तो बाकी मज़ीद बातें आपसे करेंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। इंशाल्लाह एक अगले व्लॉग में आपको हज का तरीका भी बताएंगे और टिप्स भी देंगे आपको इंशाल्लाह। तो अब आपसे ज़्यादा चाहूँगा इस दुआ के साथ कि खुश रहें, बात रहें। एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी मैं दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। بهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا.